हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। जैसा कि इसके पहले मैंने माइक्रोस्कोपी, ऑटोक्लेव, ओवन, लैमिनार, एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मैंने पढ़ा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमोबिलाइजेशन मेथड। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इमोबिलाइजेशन मेथड आर टेक्निक्स यूज्ड टू Immobilization method are technique used to attach enzyme cells or other biomolecules to a solid support or matrix। मतलब इमोबिलाइजेशन मेथड एक टेक्निक है जो कि एंजाइम सेल्स और बायोमोलिक्यूल को एक सॉलिड सपोर्ट से अटैच करता है, अलाउइंग देम टू रीयूज्ड एंड इम्प्रूविंग देयर स्टेबिलिटी, जो कि इसे दोबारा रीयूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। इमोबिलाइजेशन मेथड जो है सेल, एंजाइम, अदर बायोमोलिक्यूल्स को एक सॉलिड सपोर्ट या मैट्रिक्स से अटैच करता है और इसे इसे जो है दोबारा रीयूजेबल बनाता है एंड इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन मेथड। तो इमोबिलाइजेशन मेथड के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है कोवैलेंट बाइंडिंग, थर्ड है इंट्रैपमेंट एंड फोर्थ है इनकैप्सुलेशन। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एंजाइम और सेल आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ सॉलिड सपोर्ट थ्रू वीक इंटरेक्शन सच एज ए वेंडर वॉल फोर्स और आइकॉनिक बॉन्ड। तो जो एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स और सेल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं जो सॉलिड सरफेस से अटैच रहते हैं, वो वीक इंटरेक्शन किसके द्वारा अटैच रहते हैं, वो वीक इंटरेक्शन होता है, जैसे कि वेंडर वॉल फोर्स और सॉलिड सरफेस से अटैच रहते हैं। एंड सेकंड है यहाँ पे कोवैलेंट बाइंडिंग। Enzyme or cells are attached to the solid support through the covalent bonding, providing strong and stable attachment। तो जो एंजाइम, सेल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो भी सॉलिड सपोर्ट से जो अटैच रहते हैं वो किसके थ्रू रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गया। और कोवैलेंट बॉन्डिंग जो रहता है ये इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब वो अपनी जगह से मूव ना करें, वो एक जगह स्टेबल रहते हैं। एंड थर्ड है इंट्रैपमेंट। एंजाइम और सेल्स आर ट्रैप्ड विथ इन ए पोरस मैट्रिक्स और जेल, अलाउइंग सब्सटेंस टू डिफ्यूज इन एंड आउट। तो यहाँ पे जो है ये एंजाइम और सेल को एक ट्रैप में, मतलब एक जगह बनाए रखने के लिए ये जेल में रहता है एंड ये जो रहता है सब्सट्रेट को इन और आउट, मतलब अंदर और बाहर जा सकते हैं। इनकैप्सुलेशन। एंजाइम और सेल्स आर इनक्लोज्ड in semi-permeable membrane allowing substance to diffuse in and out। और ये जो रहता है इनकैप्सुलेशन, एंजाइम और सेल्स रहते हैं वो किसके अंदर रहते हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं और इसे ये इन एंड आउट भी कर सकते हैं, मतलब ये बाहर और अंदर भी विसरित हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन: एब्जॉर्प्शन, कोवैलेंट बॉन्डिंग, इंट्रैपमेंट एंड कैप्सुलेशन। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स हैं एंड सब में सेम वर्क है। एंजाइम और सेल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स जो रहते हैं वो एक सॉलिड सरफेस से अटैच रहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में ये हो जाएगा कि ये वंडर वॉल एंड आइकॉनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, जो कि इसे स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड है यहाँ पे इंट्रैपमेंट में ये हो जाएगा कि ये पोरस मैट्रिक्स में रहते हैं, मतलब एक जेल में रहते हैं और ये अंदर और बाहर भी जा सकते हैं। एंड फोर्थ है यहाँ के कैप्सुलेशन यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। एंजाइम और सेल जो रहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं और इसमें भी इन एंड आउट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इमोबिलाइजेशन के एप्लीकेशंस को, मतलब इमोबिलाइजेशन मेथड आर यूज्ड इन, मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट है यहाँ पे बायोकैटालिसिस, इम्प्रूविंग द स्टेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ एंजाइम फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो बायोकैटलिस्ट में ये होता है कि ये जो
इसके मतलब एंजाइम के स्टेबिलिटी और इसको रीयूजेबल बनाता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में ये हेल्पफुल रहता है। एंड सेकेंड है यहाँ पे बायोसेंसर, इन्हेंसिंग द सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बायोसेंसर फॉर डिटेक्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो बायोसेंसर रहता है वो इसकी सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। एंड बायोसेंसर स्टेबिलिटी ऑफ बायोसेंसर फॉर डिटेक्टिंग मॉलिक्यूल, जो बायोसेंसर रहता है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करता है। एंड थर्ड है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, डेवलपिंग नॉवल बायो प्रोडक्ट बाय प्रोसेस सच एज ए बायोफ्यूल एंड बायोडिटेक्टर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे डेवलप होते हैं, यहाँ पे हो गया बायो प्रोडक्ट, बायो प्रोसेस जैसा कि हो गया बायोफ्यूल एंड बायो रिएक्टर। फिर उसके बाद हम बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इमोबिलाइजेशन मेथड के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इमोबिलाइजेशन मेथड आर ऑफर सेवरल बेनिफिट्स, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि पहला हो गया इम्प्रूव स्टेबिलिटी, इन इमोबिलाइजेशन इमोबिलाइज्ड एंजाइम और सेल्स आर मोर रेजिस्टेंट टू डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन। मतलब ये जो रहते हैं मतलब ये रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब ये जो इमोबिलाइजेशन एंजाइम और सेल्स रहते हैं वो रेजिस्टेंट रहते हैं, मतलब ये डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन ईज़िली नहीं होते हैं। एंड सेकेंड है यहाँ पे रीयूजेबिलिटी, इमोबिलाइज्ड एंजाइम और सेल कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो रीयूजेबिलिटी का फ़ायदा ये है कि हम जो एंजाइम और सेल्स रहते हैं उसको बहुत से बार मतलब मैनी टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं, और ये इससे क्या होती है पैसा भी कम लगता है। एंड थर्ड है इन्हेंस्ड एक्टिविटी, इमोबिलाइजेशन कैन इन्हेंस द एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ एंजाइम और सेल। तो इमोबिलाइजेशन जो रहती है इसकी एक्टिविटी को भी बढ़ा देती है, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ एंजाइम को भी बढ़ा देती है। तो आई होप कि आपको इमोबिलाइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स पे डाउट है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।